नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि मिथुन राशि पर अतिचारी ग्रह के क्या प्रभाव होंगे तथा अगले 8 वर्ष तक ये अतिचारी वक्री जो रहेगा इसके समीकरण फिलहाल जो अब एकदम ताजा मामला है बृहस्पति और राहु का जो कॉम्बिनेशन होगा इस पर चर्चा करना नितांत आवश्यक है, जबकि ऐसी स्थिति में नए स्वरूप में शनि अपने ही नक्षत्र पर विचरण कर रहे हों और जब ऐसी स्थिति में मिथुन राशि का जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो भी शनि हो, तो अब क्या देखा जाए कि मिथुन राशि के लिए क्या नया होने वाला है। एक स्पेशल बात और कहूंगा, ये जो समीकरण है यहां से बृहस्पति का जो आगमन है वो मिथुन पर हुआ है, लेकिन अब इस सूर्य के ऊपर शनि की जो पूर्ण दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि कहा है मैंने, ये है और ये सूर्य का जो ताप संताप परेशानी और इस राशि के लिए खास तौर से यानी कि वृषभ के लिए कष्टदायक जो है, तो उसका मिथुन पर क्या असर है इस बात को देखना जरूरी है। इसके साथ साथ ये काल सर्प दोष ये 6 जून से बनने जा रहा है और ये भाग्य स्थान से निर्मित है और ऐसी अवस्था में मिथुन राशि के लिए जब क्या शुभ और क्या समीकरण होंगे जब ये बृहस्पति भी आपके भाग्य स्थान को देखेंगे और आपके भाग्य स्थान का लॉर्ड कर्म स्थान में यह कर्म करवाएगा। शनि आपसे अच्छे कर्म कराएगा, सत्कर्म मेहनत। डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कैसा है। अगर आप कलेक्टर हैं तो ज्यादा मेहनत भागदौड़, एक पारिश्रमिक करने वाला पसीना बहाने वाला व्यक्ति उसको रोज जितनी मेहनत करनी थी उससे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस कर्म का जो फल है वो ये प्रदान करेंगे। इनकम हाउस का जो लॉर्ड है ये इसके ऊपर भी निर्भर करता है आपका आमदनी, आपका प्रभाव, स्वभाव, लक्षण तथा आपकी डिग्निटी, आपको कितना रेस्पेक्ट मिलेगा समाज में, इस बात का द्योतक, परिचायक और रिप्रेजेंट करने वाला इसका स्वामी होगा, यानी कि मंगल इस हाउस का। देखिए यहां से शुरू करते हैं हम। फिलहाल तो मिथुन राशि को सशक्त, मजबूत और अद्वितीय प्रतिभाओं से अलंकृत करने वाला ये ग्रह यहां पर आया है और ये हिलने वाला नहीं है। लेकिन अब यहां एक चीज देखेंगे आप, इस बृहस्पति की जो जल्दी कार्य करने की जो नेचर हो चुकी है, स्वभाव है, जो कि 8 वर्ष तक, जैसा कि मैं वीडियो में पहले बता चुका हूं, ये स्पीड 8 वर्ष तक रहेगी। आगे बढ़ना, पीछे आना। बृहस्पति बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है और जीव कहा गया है। इस संसार के जो जीव हैं यानी कि प्राणी हैं, उनकी नेचर, उनका स्वभाव, उनका जीवन, जीव शब्द से ही जीवन बना है। जीवन, जीवों का जीवन, और ये किसके हाथ में है? बृहस्पति के। 18 दिन के लिए जब महाभारत काल में जिस समय इस पृथ्वी पर धराधाम पर भगवान कृष्ण ने अवतरण अपना प्राकट्य जन्म लिया, तो वो समय था इस संसार के उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये लक्षण थे महाभारत में द्वापर युग के समय में बृहस्पति के गोचर का परिणाम। उस समय क्या मिला था, इससे पहले भी कई बार सृष्टि में गोचर में
बृहस्पति अतिचारी होते आए हैं। अब आप ध्यान देंगे कि कोरोना के समय या पिछले कई वर्ल्ड वार के समय तथा बड़े बड़े युद्ध जब हुए हैं तब शनि का और मंगल का षडाष्टक तो होता ही है, साथ ही साथ बृहस्पति के अतिचारी होने का भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। ये स्पीड यानी कि बृहस्पति बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है। बृहस्पति अपने को यानी कि याददाश्त थोड़ी सी कम हो जाती है, मेमोरी पावर, यानी कि उनको जाना था जिस घर में, उस घर में बहुत स्पीड से जाते हैं। उच्चाकांक्षी भी होते हैं सेकंड भाव में, लेकिन यहां जाने के बाद इनको याद आता है कि भाई मेरा कुछ काम अधूरा है, कि जहां सब भांति मोर बड़ काजू, मेरा जो बड़े बड़े कार्य हैं वो तो मिथुन राशि पर बचे हुए हैं, इसलिए मैं वापस मिथुन राशि में फिर प्रवेश करके फिर जब वहां के कार्य संपन्न और उसका जो समय है उसका अनुपालन करते हुए वहां पर से फिर दूसरी राशि में जाते हैं। इस प्रकार क्रम जो है, जो स्पीड है, सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में और नियमानुसार, डिसिप्लिन के अनुसार, बाय डिफॉल्ट जो नियमानुसार होना चाहिए उस नियमों में बदलाव और परिवर्तन होता है। इसका मतलब है अतिचारी। खैर, अब इसमें ना आप कुछ कर सकते और ना हम। हमारे बताने का ढंग सही है या नहीं है ये सृष्टिकर्ता जानता है, या पुस्तकों के अध्ययन करने से जो बात निकल करके आई है, जो मिलती है शास्त्रों में, वही आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। अब इस महत्वपूर्ण राशि के ऊपर ही अतिचारी होने का जो श्रेय है, यानी कि ये जो क्रेडिट मिलेगा या इसको अच्छा फल प्राप्त होगा, ये एक बहुत फोकस बना हुआ है सृष्टि के अंदर। मिथुन मिथुन मिथुन, हर आदमी जैमिनी कर रहा है, क्योंकि इस मिथुन पर बृहस्पति के, ये बारात का दूल्हा है बृहस्पति, दूल्हे की तरफ सब कैमरों का फोकस होता है। आज की तारीख में जब आप देखते हैं कि शादी हो रही है, दूल्हा और दुल्हन, और ये दूल्हा दुल्हन इसलिए है क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है, दूल्हा भी यही है, दुल्हन भी यही है। इसलिए बृहस्पति अमृतमयी वर्षा कराने के लिए जाने जाते हैं। ये शत्रु भाव भी है गुरु का, लेकिन यहाँ बैठने के बाद कितने भाव इफेक्टेड होंगे। एक तो स्वयं ये इसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा मिथुन को, ठीक यहाँ से पंचम, ये भाव आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा अच्छी एजुकेशन, दूरदर्शिता, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल तथा आपकी निरंतर उन्नति का प्रादुर्भाव ये भाव करता है पंचम। फिर सीधी 180 अंश पर दृष्टि 180 डिग्री इस भाव को देखेंगे बृहस्पति। इस भाव को पल्लवित, पुष्पित और अच्छे प्रेम से सींचते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। अब जो दाम्पत्य जीवन में होने वाले कोई भी अनिष्ट बातें हैं उनको सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर या बर्थ चार्ट में जन्म के समय नेगेटिव इफेक्ट्स देने वाले ग्रह चल रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जाएगा। बृहस्पति केवल तात्कालिक यानी कि फर्स्ट एड देने वाले ग्रह हैं, उसी समय तुरंत खड़े हो जाते हैं आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए। तो इस भाव को सुरक्षित किया और इसको इंप्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि यहां से ये भाग्य स्थान है। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है चारों तरफ से। आपकी विद्या, आपका परिश्रम, आपकी मेहनत कई बार काम नहीं आती, भाग्य से सब कुछ मिलता है। और इसी भाव का देखिए, एक गणित देखिए कितना सुंदर है।
इस भाव का स्वामी केंद्र में। मिथुन के लिए कर्म, पैसा, रोजगार, ट्रांसपोर्ट, तरक्की, नौकरी, व्यापार, हर चीज में आप मल्टी टैलेंटेड बने हुए मिथुन राशि का आदमी जिस काम में उसको खड़ा कर दिया उसमें वो डेडिकेशन, समर्पण भाव के साथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और इनकम हाउस को पल्लवित और पोषित करने के लिए मंगल ग्रह जब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जब 28 जुलाई को आपके केंद्र में आकर इनकम हाउस को देखेंगे, अष्टम हाउस। तो ये समीकरण चलता रहेगा। लेकिन एक नई चीज बताना चाहूंगा, ये नेत्र है आपका, लेफ्ट आई, ये राइट, यानी कि ये मुंह है आपका, मुख, और इसके दो नेत्र हैं, यहां मंगल और यहां सूर्य। लेकिन ये जो पीरियड है देखा जाए तो 6 जून तक मिथुन राशि जहां बृहस्पति के द्वारा अलंकृत और पोषित, सुरक्षित हो रही है, वही पाप कर्तरी योग से पीड़ित भी है। इस पाप कर्तरी योग के मायने क्या हैं? आप अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट से आने वाली जो छोटी छोटी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है वो आपकी कमीज पकड़ करके पीछे को खींचती हैं। जाता कहाँ है? रुको, ये समस्या की तरफ देखो, धन की, कुटुंब की समस्या। यहां देखो, आपको नेत्र पीड़ा, अधिक खर्चा, अधिक गुस्सा, झुंझलाहट, आलस्य, व्यर्थ के भ्रमण, व्यर्थ के खर्चे। तो यहां पर रीजन क्या है? शनि की दृष्टि होने से आपकी बाईं नेत्र, लेफ्ट आई में इन्फेक्शन, बीमारी, चोट का भय तथा व्यर्थ के खर्चे और आलस्य, बंधु बांधवों से, अपने ही कुटुंब के कुटुंबी जनों से, अपने ही गोत्र के भाई बहन, रिश्तेदार, चाचा ताऊ से उलझना पड़ेगा। इसलिए सतर्क हों, सावधान हों। और दो चीज याद रखें, किसी ने कहा है कि अगर किसी के कहने से आपने रिएक्शन दे दिया, अगर आप कुछ कह गए, किसी को बुरा कह गए या भला कह गए जो उसको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप कुछ कह गए तो रिश्ते ढह गए, अगर आप सह गए तो रिश्ते रह गए। आपको अगर अपने रिश्ते रखने हैं तो साधारण रूप से बात को समझना होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।